औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। आदाब, सलाम, नमस्ते। आप सबको बहुत बहुत दुआएं अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से। आज आप सब से हम मुखातिब हैं, आप सबके सामने हैं एक अहम मसले को लेके, एक अहम जो परेशानी, जो एक बीमारी है कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसने न सिर्फ हमारे देश भारत को बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी बन चुकी है जिसका इलाज भी चल रहा है, इसकी वैक्सीन भी शुरू हो गई है, लेकिन ये महामारी के रूप में पूरे देश में फैल चुकी है और हर तरफ बीमारी से एक अजीब मंजर है जहां पे लोग अपनी जान भी खो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लोग बीमार हैं। अगर ऐसे समय में सही वक्त पर सही जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो इससे कई लोगों का भला भी हो सकता है और हमारा खुद का, हमारे परिवार का भी भला होगा, सेफ्टी मिलेगी और फर्स्ट एड के ऊपर जो भी हम काम कर सकते हैं उससे कई हद तक हमें इससे सफलता मिलेगी कोरोना से जंग जीते। दिल्ली में बहुत ही आदरणीय और रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरविंद कुमार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब, ये दो ऐसे डॉक्टर हैं जो मुसलसल तौर पे रेगुलरली अपनी तरफ से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, मैसेज शेयर करते आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट एड की जानकारी, कोविड-19 से लड़ने की, कोविड-19 कोरोना वायरस को जो ग्रस्त होते हैं वो अपने आप अपने घरों में पहले सिम्टम जब नजर आए तो क्या कर सकते हैं, ऐसे इन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। ये अपने वीडियोस के द्वारा सही जानकारी लोगों के घर घर पहुंचाने का बहुत ही एक अहम काम कर रहे हैं लंग्स एंड केयर फाउंडेशन की तरफ से और मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से। जो ये मैसेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इसमें ये इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं जो घर में रहकर अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, फेफड़ों की वर्जिश के द्वारा फेफड़ों को निमोनिया होने से बचाना, ऑक्सीजन कम होने की सूरत में पेट के बल किस तरह लेटकर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कैसे करना, पल्स ऑक्सीमीटर का सही इस्तेमाल करना, ऑक्सीजन सिलेंडर का घर में किस तरीके से हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में जो भाई बहन हैं वो अपने ग्रामीण एरिया में अपना इलाज और अपनी देखभाल फर्स्ट एड के तौर पे किस तरह कर सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस इसके अंदर हैं और बड़ी ही सही जानकारी के साथ ये वीडियोस और बड़ी सही जिम्मेदारी के साथ ये वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियोस पूरी तरह देखें, सुने, बार बार सुने, नोट्स बनाएं और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, दोस्त, अपने घर वाले जो अलग अलग शहरों में हैं उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि इससे आपका जो एक फर्ज है एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की और इससे जो लोगों को फायदा पहुंचेगा उसकी भी दुआएं आपको मिले और आने वाले वक्त में हमारे पास एक ऐसी जानकारी उपलब्ध हो जिससे फर्स्ट एड को हम अंजाम दे सकें। इसी दुआ के साथ, क्योंकि यही अगर हम एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो भी एक इबादत का जरिया है। सही बात पहुंचाते हैं जिससे जो बीमार लोग हैं उनको इसमें शिफा मिलती है, उसमें मदद मिलती है, उनकी दुआओं से भी हमारी इबादतें कबूल होती हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें और ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए और आप सबकी दुआओं के साथ डॉक्टर अरविंद कुमार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब जो ये नोबल काम कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इनकी सेहत के लिए भी हम दुआ करते हैं अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से, इनके घर परिवार वालों के लिए और तमाम जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोविड के, उन सब के हक में हम दुआ करते हैं वो खुश रहें, सेहतमंद रहें और इंशाअल्लाह हम मिलके इस कोविड की जंग को जरूर शिकस्त देंगे। हमारा देश भारत इस कोविड की जंग से जरूर जीतेगा अगर हम एक साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे एक दूसरे की मदद के लिए और सही समय पे सही जानकारी के मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, सलाम दरगाह अजमेर शरीफ की तरफ से हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। नमस्कार। कोरोना अभी भी हमारे देश में कहर बरपा रहा है। वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव तरीका है इसकी ट्रांसमिशन साइकिल को रोकने का, लेकिन देश में अभी भी लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। हम इस वीडियो में उन भ्रांतियों को एक एक करके एड्रेस करेंगे।
अगर हम सारे सवालों को देखें तो उनको एक 3 मोटे मोटे ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक, कौन वैक्सीन लगवाए और ना लगवाए, कौन सी लगवाए, कब लगवाए, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, कोविड होना और वैक्सीनेशन, उनका आपस में क्या रिश्ता है। और तीसरा, क्या विदेशी वैक्सीन के लिए इंतजार करना बेटर है। तो जल्दी जल्दी तीनों सवालों को एड्रेस करते हैं। पहला, कौन वैक्सीन लगवाए और कौन ना लगवाए। तो इसमें हम कौन ना लगवाए को पहले एड्रेस करते हैं। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, इनको अभी वैक्सीन लगाने की एडवाइस नहीं है। इनको छोड़कर सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये तो हुआ कौन ना लगवाए। अब कौन लगवाए, हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि सर हमको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, सीओपीडी है, ट्यूबरकुलोसिस है, हमारा पहले कोई लंग का, ब्रेन का, नेक का, पेट का, गायनी का, ऑर्थोपेडिक्स का, शरीर में कहीं भी कोई ऑपरेशन हो चुका है, या हमें लिवर की, लंग की, किडनी की, जोड़ों की, गठिया की, वगैरह 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 कोई बीमारी है, पास्ट में कैंसर हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, कीमोथेरेपी मिल चुकी है, हम स्टीरॉइड्स पे हैं, हमें तरह तरह की और बीमारियां हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, मिर्गी का दौरा पड़ता है, बहुत लंबी लिस्ट है बीमारियों की जो लोगों को होती है। तो इन सारी लंबी लिस्ट का एक आंसर है कि आप सब लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। और एक्चुअली वैक्सीन का फायदा बाकी लोगों के मुकाबले आपको ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कोविड की उन कोमॉर्बिडिटीज में आती हैं जिनके होने पर कोविड होने का खतरा और कोविड से मृत्यु होने का खतरा ज्यादा होता है। तो ये लोग अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो उनको तो फायदा बाकी जनसंख्या से ज्यादा होगा। बहुत अक्सर सवाल पूछा जाता है कि स्टेंट पड़ा हुआ है हार्ट में, हम ब्लड थिनर्स पे हैं, क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। पुनः आंसर है कि यस, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। केवल एक कैटेगरी है जो एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं, जिनके हार्ट वेल्व वगैरह होते हैं, और वो दूसरी तरह की एंटी कोएगुलेंट्स। ब्लड थिनर्स एक अलग चीज है, एंटी कोएगुलेंट्स अलग चीज है। एंटी कोएगुलेंट्स वाले लोग ना लगवाएं, उनको उसकी डोज मॉडिफाई करनी होती है। और एक बीमारी है हीमोफीलिया, वो लोग भी डॉक्टर की सलाह लें, उनको अपनी डोज वगैरह एडजस्ट करनी होती है। इनको छोड़ के बाकी सब लोग लगवा सकते हैं। हाँ, अगर आपको करेंटली कोविड है या कोई भी दूसरा एक्टिव फिब्राइल इलनेस है तो उस समय ये वैक्सीन ना लगवाएं, आपको कम से कम 1 महीने का इंतजार करके उसके बाद लगवाना चाहिए। तो पुनः मैं रिपीट करूंगा कि कोई भी बीमारियां हो, आप वैक्सीन अवश्य लगाएं। अगर आपको एलर्जी की हिस्ट्री है तो कृपया इस हिस्ट्री को आप डॉक्टर के साथ जहां आप जा रहे हैं शेयर करें। यह वैक्सीन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हाँ, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, अपने डॉक्टर के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो प्रिकॉशन ले सके। तो ये तो हमारे सवाल जवाब थे, कौन लगवाए कौन न लगवाए। दूसरा बिंदु आता है कोविड इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। मुझे पास्ट में कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, मैं वैक्सीन लगवाऊं या न लगवाऊं। देखिए, कोविड इन्फेक्शन होने से बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं और वो अभी एविडेंस के हिसाब से कम 3 से 6 महीने तक रहती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक के बॉडी में बने, समुचित मात्रा में बने, और वो कितने समय तक लास्ट करें इसके बारे में अभी भी फाइनल आंसर नहीं है। तो आज के अनुसार जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपको कोविड हुआ है तब भी आपको लगवाना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जो पहली डोज है वो आपके लिए बूस्टर साबित होगी और दूसरी डोज आपको सेकेंड बूस्टर साबित होगी। तो ये आपको फायदा ही करेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। हाँ, आपको जैसा मैंने पहले कहा कि कोविड इन्फेक्शन के बाद कम से कम 1 महीना या 6 हफ्ते वेट करें। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने तक भी हम वेट कर सकते हैं। सीडीसी 3 महीने का वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो शायद हमें 3 महीने तक प्रोटेक्शन देती हैं। तो आप 1 महीने से 3 महीने के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन
वैक्सीन लगवाएं अवश्य। T5 या डबल मास्क कह रहे हैं, जिसमें अंदर वाला सर्जिकल मास्क होना चाहिए प्रॉपरली फिटिंग और बाहर कपड़े का मास्क होना चाहिए। तो ये मास्किंग अवश्य करें। जब भी घर से बाहर निकलें दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड मान के कम से कम 2 मीटर की दूरी अवश्य रखें। और तीसरा बहुत अहम बिंदु है कि बंद जगहों पर, कमरों में, खासकर से जो एयर कंडीशन कमरे वगैरह हैं, वहां पर अगर आप ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उसमें संक्रमण का चांस सबसे ज्यादा होता है, ऐसा अवॉइड करें। और चौथा, हैंड हाइजीन। ये चारों कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन लगने के बाद भी 100% जरूरी है। और कृपया अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि 2021 में यह चीज हमारे देश में है और रहेगी। और इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से हम इस साल निजात नहीं पा सकते। कुछ लोगों के मन में अभी CDC की गाइडलाइंस आई हैं कि जिनको USA में दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं वो मास्क को उतार सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को गो बाय। तो कृपया इन गाइडलाइंस से आप भ्रमित ना हो। उनकी स्थिति अलग है, हमारे देश की स्थिति अलग है। हमारे देश के लिए क्लियर कट मैसेज है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हर हालत में करना है। अब तीसरा और आखिरी बिंदु है कि क्या हमें विदेशी वैक्सीन्स का इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एफिकेसी तो 94-95% है, हमारी वैक्सीन्स की एफिकेसी 70-80% है। तो एज ए डॉक्टर मैं आपसे ये कहूँगा कि आज की तारीख में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और चंद दिनों में स्पुतनिक 5 भी अवेलेबल होने वाली है। ये तीनों में से जो भी वैक्सीन आपको आपके शहर में मिलती है, कृपया शीघ्र उसको लगवाएं। हाँ, ये ध्यान जरूर रखें कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं तो ध्यान रखें कि वहां भी भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन सेंटर आपको इन्फेक्शन दे दे, ये ध्यान अवश्य रखें। बट कृपया विदेशी वैक्सीन का इंतजार करके आज अवेलेबल वैक्सीन को न यूज करना, यह अपने आप में समझदारी नहीं है। कृपया ऐसा ना करें। अंत में मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वैक्सीनेशन कोविड की ट्रांसमिशन साइकिल को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। 2 वैक्सीन्स अभी देश की और स्पुतनिक 5 जो बाहर से आई है, ये तीनों अवेलेबल हैं, तीनों अच्छी हैं, तीनों इफेक्टिव हैं। आपके शहर में जो अवेलेबल हो शीघ्र इसको लें। इससे जुड़ी हुई किसी भी भ्रांति पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों पर विश्वास न करके इस वीडियो में दी गई साइंटिफिक जानकारी को मानते हुए कृपया वैक्सीन लगवाएं और देश में कोरोना की संक्रमण की साइकिल को रोकने में मदद करें। धन्यवाद।